अब आज हमें पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ये मैं लिख नहीं पाया था उसमें, बहुत तेज नॉइस आएगा। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो, इस टॉपिक में क्या होगा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज फेंकेंगे। रिकॉर्डिंग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज जब फेंकेंगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी, ये सब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अगर हम इसमें कोई Q चार्ज रख दे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा बच्चों, इस पे Q ही फोर्स लगेगा। अब ऐसा क्यों? और पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव। बच्चों नॉइस तो नहीं आ रही? नो सर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज पे E फोर्स लग रहा है तो दो चार्ज पे कितना लगेगा, 2E। तीन चार्ज पे, 3 चार्ज पे 3, Q चार्ज पे QE, है ना। तो प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा और माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, है ना। इसको हम बोलेंगे QE। तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज act along electric field lines and force on negative charge act opposite to electric field। ओके बच्चों, याद रखोगे? सही है सर। किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई Q पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे तो उस पे Q ही फोर्स लगेगा। ठीक है हर्ष? यस सर। हर्ष आर यू देयर? चलो देखो, अब सर एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इमेजिन करो एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिन अ डाउनवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। This is uniform electric field and a charged particle Q is projected in this. A negatively charged particle Q is projected in this electric field with velocity V. This distance is let's say X. तुम्हें बताना है कि ये कितना ऊपर आ गया। अगर ये चार्ज जाएगा तो when this charge is in electric field it will experience a force in upward direction। am I right Ans? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा अंश? अपवर्ड, है ना बच्चे। अगर चार्ज्ड पार्टिकल को मैं फेंकूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बोलो? डाउनवर्ड, तो उस पे फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड। पूरी क्लास एग्री? अर्पित एग्री इस बात पे? अर्पित, अंजलि एग्री इस बात पे? तो क्या होगा कि चार्ज सीधा नहीं जाएगा, चार्ज जैसे जैसे आगे जाएगा थोड़ा थोड़ा टिल्ट होते चला जाएगा। एम आई राइट? चार्ज हल्का सा टिल्ट होते चला जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज आगे जाएगा वो बाहर जाने पे कितना टिल्ट हो गया उसको बोलते हैं वाई। क्या आप लोग मुझे वाई कैलकुलेट करने में मदद कर सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं बच्चों। चार्ज को जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका उस पे फोर्स लग रहा है ऊपर। क्या बता सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है?
बोलो कितना फोर्स लग रहा है? QE। QE. अब इग्नोर ग्रेविटी, इग्नोर ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, नो mg, ओनली फोर्स ऑन द चार्ज acting only in upward direction। ओके ओके बच्चों, Yes, इसमें sir. सिर्फ एक फोर्स Yes, लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना? सो चार्ज हैव ओनली वन एक्सेलरेशन, only one acceleration, that is along y axis। मानते हो? F net बराबर है ma, F net है QE, तो चार्ज का एक्सेलरेशन आ जाएगा QE by n। मानते हो कि नहीं? वो भी y के along positive y axis। Ay is acceleration of minus q along positive y axis। ओके अब आप ध्यान से देखें तो चार्ज को कैसा फेंका है आपने? बोलो हॉरिजॉन्टली फेंका है। कैसा फेंका है चार्ज को? Horizontally. Horizontally. मतलब चार्ज की y के अलोंग वेलोसिटी क्या है? y के अलोंग वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब y के अलोंग चार्ज की वेलोसिटी 0 है ना? ठीक है, तो चार्ज इज थ्रोन horizontally with velocity v। so initial velocity along y axis, initial velocity along y axis is 0। समझ गए बच्चों? समझ गए? Yes. Yes. मेरा ये वाला पॉइंट देखना, मजा आ जाएगा, बहुत हाई लेवल पॉइंट है। देयर इज नो फोर्स ऑन द चार्ज अलोंग एक्स एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है चार्ज पे? देखो हॉरिजॉन्टल, हवा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक्स के अलोंग कोई फोर्स है भास्कर, हर्ट्स, No, sir. ईशान? सर एक्स No, के sir. अलोंग कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन 0। so that acceleration of charge along x-axis must be 0। मान गए? यस सर तो ये सारे बेसिक पॉइंट है जो मैंने आप लोग को अभी तक बताए हैं। हमने चार्ज को हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है? अ चार्ज इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें निकालना है y, ठीक है? अच्छा बताओ चार्ज हॉरिजॉन्टली कितना चला? x, ठीक है? तो अब हम क्या करें बच्चों के हम y निकाल पाए आसानी से? हम क्या करें कि y आसानी से कैलकुलेट कर पाए? मेरे पास एक आइडिया है। Area. यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार इसको x के अलोंग यूज करो और एक बार इसको y एक्सिस के अलोंग यूज करो। आइडिया कैसा लगा आपको? बोलो बच्चों। अच्छा है आइडिया? तो x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी बताओ। x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी V. यही है ना? Yes, v sir. अलोंग x एक्सिस, ठीक है? चलो x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बताओ। X. वेरी गुड।
और x के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? x Zero. के अलोंग, वेरी गुड वेरी गुड। चलो x के अलोंग एक्सेलरेशन 0, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी v, है ना? जब हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज करेंगे तो s की जगह रखेंगे x, u की जगह रखेंगे v, t की जगह t हमें नहीं पता, प्लस 0 का है भैया? एक्सेलरेशन 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा ना, समझ गए? Yes. Yes, sir. तो तुम्हें मिल गया x बराबर vt, तो तुम्हें समय मिल गया। कितने समय में चार्ज उस गैप को क्रॉस कर जाएगा? उस गैप को चार्ज इतने समय में क्रॉस कर जाएगा, है ना? Yes. ठीक है बच्चों, ठीक है? Yes. Yes. Sir. Yes, sir. चलो अब इसी फॉर्मूले का y के अलोंग यूज करना है। तैयार हैं बच्चे लोग? Yes. चलो बताओ y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी बताओ। y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी Zero. 0, क्योंकि तुमने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका, है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0, uy इज 0, ठीक है? लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स है QE और मास है m, ठीक है बच्चे? हाँ, Yes, sir. initial Yes, sir. velocity along y-axis 0, acceleration along y-axis is QE by m, और displacement along y-axis is y itself, है ना? तो लगा दो s is equal to ut plus half at square, s की जगह आ जाएगा y 0 into t 1 by 2 a कितना है? QE by m into t square। बच्चों t square की जगह ये वैल्यू रख दे, Yes, sir. Yes. तो 1 by 2 QE by m, t की जगह आ जाएगा x by v का स्क्वायर, तो y is equal to QE by 2m x स्क्वायर by v। मिल गया एक्सप्रेशन y। हाँ, Yes, sir. फाइनली Yes. हमने y कैलकुलेट कर लिया। y आ गया, कितना आया? ऊपर QE था, नीचे 2mv स्क्वायर था, और यहाँ x स्क्वायर था, यही है ना? हाँ यही, ठीक है? आ गया y, कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो, so when we throw a charged particle as shown, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। कितनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है? x दूरी पर, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है लाइंस, और पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है लाइंस, ठीक है? और हमने चार्ज को कैसा फेंका? बोलो हॉरिजॉन्टली। हमने चार्ज को हॉरिजॉन्टली चार्ज को फेंका, हमने नेगेटिव चार्ज को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया v वेलोसिटी से, तो वो कितना ऊपर डिस्प्लेस होगा? Y. y इज इक्वल टू QE x स्क्वायर बाय 2mv स्क्वायर। याद कर लोगे? याद कर लेंगे बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब लेकिन अंजलि इतने में काम नहीं चलेगा, कांचा अंश इतने में काम नहीं चलेगा, अर्पित थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। दिस टॉपिक इज ओनली फॉर IIT एंड नीट, दिस विल नॉट कम इन स्कूल एग्जाम। लेकिन अब और क्या सीखना पड़ेगा? बोले सर आपने इतना तो बता दिया कि y बराबर QE x स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? एक चेंज कर सकते हैं, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हम नीचे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते कि नहीं? Yes, sir.
तो Yes, sir. 4 ke, very important, 4 into ke. So y is equal to qe upon x square is inversely proportional to kinetic energy. अगर kinetic energy बढ़ाओगे तो y कम हो जाएगा, समझ गए? Yes, sir. So this is an important expression, very important expression, है ना? चलो, अब इस पे बेस्ड बहुत कठिन सवाल आते हैं, सीधे सवाल नहीं आते हैं, बहुत ही कठिन सवाल। मुझे नहीं लगता आप लोग के मॉड्यूल में एक भी सवाल होगा, फिर भी मैं एक बात ढूंढ लेता हूँ। गिव मी अ सेकंड, मुझे बस 1 सेकंड देना, मैं ढूंढ के बता दूँ। सर ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में है शायद, हो सकता है, 1.8। हो सकता है, मैंने कुछ समय से एनसीईआरटी नहीं छुई यार, इसमें तो नहीं मिल रहा क्वेश्चन। मुझे याद है, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोग को, पार्ले जी से, जी माने जीनियस। देखे मैंने क्वेश्चन बनाया, एन अल्फा पार्टिकल चार्ज 2e, mass 4 times of mass in proton, is projected, an alpha particle and a proton is projected in an external electric field with same kinetic energy. Find ratio of their vertical displacement y. समझ गए? उनको y अल्फा अपॉन y प्रोटॉन चाहिए। तुमने इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार क्या फेंका, बोलो, एक बार अल्फा पार्टिकल फेंका और एक बार क्या फेंका, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए y अलग आएगा और अल्फा पार्टिकल के लिए y अलग आएगा, है ना? उनके लिए सेम क्या है, उनके लिए सेम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी सेम है। लगा दो फॉर्मूला, और क्या। अल्फा पार्टिकल के लिए लगाएंगे तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, 2e, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का 2 गुना, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन का 2 गुना होता है, ठीक है। तो 2e इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ke, ठीक है बच्चों? Yes, sir. यही था ना फॉर्मूला, इसकी जगह अपन के ई लिख देते थे। मुझे मास में तो फर्क पड़ना ही नहीं है भैया, काइनेटिक एनर्जी बराबर है ना, तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये लिख दिया। चलो प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे जल्दी, 2q की जगह क्या आ जाएगा, q की जगह क्या है, अच्छा 2 क्यों आएगा भैया, q की जगह डायरेक्ट e आएगा, इस बार 2 नहीं आएगा। q की जगह e, कैपिटल E एक्स स्क्वायर अपॉन 4ke, सही है? बोलो सही है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Yes, sir. इस तरह का सवाल आया हुआ है एग्जाम में, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में है। तो 2e एक्स स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी तो सेम है ना, तो इसलिए इधर भी के लिख दिया और इधर भी के लिख दिया। टू बाय 1 बन गया। Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं।
पहले ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े भास्कर जी, समझ आया हर्षित? Yes, हर्ष, sir. अर्पित, Yes, sir. श्रेयस? यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है लगभग लगभग, थोड़ा सा लेकिन अलग है। देखते हैं आप लोग उस अलग चीज को कैसे हैंडल करते हो। ये अपना नया क्वेश्चन है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सेम व्हाट, विथ सेम वेलोसिटी। इस बार सेम वेलोसिटी से फेंक दिया है ना। अब क्या करोगे? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए निकालोगे, फॉर्मूला बोलो, क्यू एक्स स्क्वायर बोलो, क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज क्या आ जाएगा? 2e, राइट? Yes, sir. ई रहेगा, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका है। मास कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और वेलोसिटी v, क्योंकि वेलोसिटी सेम है ना। समझ गए ये सभी बच्चे? Yes, sir. यस सर। अब प्रोटॉन के लिए करेंगे। हाँ, प्रोटॉन के लिए क्यू की जगह ई की जगह क्यू की जगह ई आ जाएगा, ई की जगह ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी स्क्वायर, इक्वेशन बी। डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड करो वाई अल्फा अपॉन वाई प्रोटॉन। बहुत केयरफुली लिखना। दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मैंने थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत आसान करवा दिया। ठीक है, एमपी से एमपी कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल है, तो बचा 1/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 हो जाएगा, 1/2। समझ गए? बोलो। Yes, yes, sir. ओके, अब ये दूसरा क्वेश्चन था, बस काफी है। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3। an oil drop of mass m gram m kg is balanced in an electric field E. Find magnitude of charge in oil drop. देखो वो क्या बोल रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हवा में अटक गई है। mg करंट नीचे नहीं जा रही। देखो बच्चों, हर चीज mg करंट नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। क्या है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना। यहाँ पे आपको ये एक ऑयल ड्रॉप है, उसको mg नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन ऑयल ड्रॉप के पास प्लस क्यू चार्ज है। तो जब भी किसी प्लस क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है? बोलो, क्यूई। क्यूई, राइट? तो क्यूई फोर्स ऊपर लगेगा, है ना बच्चों? यस सर। तो अब क्यूई और mg बराबर हो जाएंगे तो ही ऑयल ड्रॉप रेस्ट पे रहेगी। यह है ऑयल ड्रॉप, यह है ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप बैलेंस्ड है ना? ऑयल ड्रॉप बैलेंस्ड है, Yes, sir. मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर, तो Q नीचे वाला बराबर mg अपॉन E। Q की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब ऑयल ड्रॉप वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो ये एक बचा था। अब लिखो, इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये सारे पुराने कठिन टॉपिक है, आजकल इतना कठिन पेपर नहीं आता है। अब लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ड in external electric field. एक्सटर्नल और यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल के साथ साथ यूनिफॉर्म, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, लिखा टॉपिक का नाम? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइंस के बीच की दूरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, लाइंस के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, आज रात को बैकअप लगेगा। मैं अब आज रात को तो नहीं लग पाएगा बैकअप, मैं कल से बैकअप का टाइम बता दूंगा। कृष्णवीर उसमें जरूर आना, ठीक है? उसमें जहां तक तुम्हारा हो गया है उसी के आगे से चलेगा, ठीक है वीर? वीर, आर यू लिसनिंग? यस सर, यस सर। हाँ, और अगली क्लास में तुम छुट्टी मार देना, मत आना। अभी तुम यार इतना पीछे हो गए, मैं क्या बताऊं। इतने दिन से नहीं आ रहे थे ना तुम क्लासेस में? यस सर। वही तो, अब अगली क्लास इसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से यही वाली क्लास, उसमें मत आना तुम, ठीक है? अभी भी तुम जा सकते हो, हमने अभी देखा तुम्हारा नाम। बैकअप में आना, ठीक है? हम बता देंगे बैकअप कब है। यस सर। ठीक है बच्चे? ओके बच्चों, मान लो ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल्स के बीच की दूरी एल है। और मान लेते हैं ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है? ठीक है बच्चों? तो बताओ ये डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव बोलो। नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव। हाँ, तो बच्चों इस पे आप में से कोई मुझे बता सकता है कितना नेट फोर्स लग रहा है? 0। वेरी गुड भैया, 0 फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले पे राइट साइड फोर्स लगेगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्यूई फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अंश देखना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं? ये भी क्यूई, ये भी क्यूई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं बच्चों? यस सर। हाँ, तो नेट Yes, फोर्स sir. क्या हो गया इस पे? 0। अच्छा बच्चों, नेट फोर्स 0 है तो जरूरी है कि नेट टॉर्क भी 0 हो? टॉर्क पता है तुम लोग को क्या होता है? यस। क्या होता है टॉर्क? Force into perpendicular distance. बिटवीन फोर्स। टॉर्क, इट इज एनालॉगस टू like force is important सर 10th में था ना शायद? नहीं, ये 11th में था। अदिति मैम ने पढ़ाया था। सर पीई साइन थीटा टॉर्क इक्वल। हाँ, P sin theta. It is analogous to force, like force is important for translatory motion. In same way, torque is responsible for सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रॉड है जो हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। ठीक है, दिस इज हिंज।
मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकती है। रॉड की लेंथ एल है शिवराज, और यहाँ पे फोर्स लगा दिया एफ। तो बताओ टॉर्क कितना है? F into L. कौन बोला एफ इंटू एल? वेरी गुड, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. जैसे एफ बराबर एम ए होता है वैसे ही टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। अब ए है लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही अल्फा है। अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन है? Angular. Angular. एम है मास और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रख पाओगे? Yes, sir. पढ़ा था Yes, रोटेशन sir. में। चलो, तो ये था केस 1, टॉर्क इन केस 1। लेकिन अगर एक साथ दो फोर्सेस लग रहे हो तो, जैसे ये कोई रॉड है, ये अपने मिड पॉइंट पे हिंज्ड है, मिड पॉइंट पे हिंज्ड है। इस तरफ फोर्स ऊपर लग रहा है एफ, और इस तरफ फोर्स नीचे लग रहा है एफ। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस एल है। अब टॉर्क बताओ कितना आएगा? ये भी ऐसे ही घुमाना चाहता है और ये भी ऐसे ही घुमाना चाहता है, लेकिन एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है ना? When two equal and opposite force act, it is known as couple of force. It is known as what? Couple of force. जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स Couple. काम करें। ठीक है ईशान? ठीक है मान्या? Yes, sir. ओके ईशान, आर यू देयर? Yes, sir. ओके देवराज, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So when two equal and opposite force act, it is known as couple of force. और ऐसे में टॉर्क दो आ जाएंगे, एक इस वाले फोर्स कारण और एक इस वाले फोर्स कारण, और दोनों टॉर्क जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। तो राइट वाले फोर्स कारण कितना आएगा? F इंटू एल बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू होगा ना? Yes, और इसके कारण भी F इंटू एल बाई टू। तो नेट टॉर्क आ जाएगा F इंटू एल बाई टू प्लस F इंटू एल बाई टू। तो हो गया F इंटू एल। यहां से एक नया फॉर्मूला जन्म लेता है जिसको हम कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एनी वन फोर्स फ्रॉम कपल ऑफ फोर्सेस, एनी वन फोर्स इनटू व्हाट? perpendicular distance between them. इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। समझ आया? yes, sir. अंश, टॉर्क समझ में आ गया? तो जब भी दो फोर्सेस लगे तो इन दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको ये एग्जांपल सॉल्व करके बताओ जरा। ये कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, इस पे इस तरफ एफ फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी एफ फोर्स लग रहा है। रॉड की लंबाई है एल, रॉड की लंबाई है एल, और ये एंगल थीटा है। तो बताओ कितना टॉर्क रॉड में डेवलप हुआ? मिड पॉइंट पे हिंज्ड है रॉड, रॉड कैन रोटेट अबाउट इट्स मिड पॉइंट। FL, sir. करेक्ट। साइन थीटा पता है इसने क्यों बोला है? क्योंकि इसने फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। कैसे?
देखो कैसे हुआ, एक तो गाने बन गया, तो इतना जरूरी कैसे हो गया। अब तुम लोग ये गाना गा सकते हो 11th के लिए 11th इतनी जरूरी कैसे हुई, क्यों बच्चों, है ना। ये दूरी L है, इस ट्रायंगल में ये दूरी L है ना बच्चों। Yes, वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, रेड वाली, येलो वाली कितनी है, और ये एंगल थीटा है। देखो भैया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस L है तो बेस हो जाता है L cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाता है L sin L थीटा। sin। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस। ये याद करके रखो, ये हम बताएंगे नहीं बार बार, ठीक है। तो बताओ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, L cos थीटा या L sin थीटा। L sin. L sin theta. क्योंकि L sin थीटा इस वाले फोर्स से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और इस वाले फोर्स से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, समझ गए। Yes, sir. L sin theta is the perpendicular distance between the forces. Am I right?